ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि कोशिश की जा रही है फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि हैकर्स के वफद ने मुलाकात की और फीका पर खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि असेंबली में चंद मिनट में बिल पास हो जाता है। कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा ले। चेयरमैन PTI का कहना था कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रही है। उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रहे हैं, आप एक नई अजियत में अवाम और शहरियों को मुब्तला कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि अगर ये बिल पास हुआ तो अदलिया में चैलेंज होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि 20 से जायद जमातों ने आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजलास में शिरकत की। PTI की सूबाई हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी का कोई हल निकाला जाए। तमाम सियासी जमातों और उलमा को इस नशिस्त में बुलाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है। इसके खिलाफ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज हकूक है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमजोर करेंगे तो आप रियासत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्षन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नई अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रूह है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान टीवी जो है टेलीविजन वो अपनी अफादियत को चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके जरिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर खत्म करें। इन कवानीन के आड़ में लोगों के पास जो भी आवाज पहुंचती है आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसकी मजम्मत करते हैं और मीडिया वालों के साथ शाना बशाना करे। जिस फोरम में भी जाना हुआ हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला जानेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये ला पास भी हो जाए और ये उनको चैलेंज करे तो अदलिया से भी ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये सेटिस्फाइड होगा, इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दूसरी बात ये मैं कहूँ, आज KP हाउस में अली अमीन गंडापुर साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज ने शिरकत की, ज्यादातर रियलिस्ट पार्टीज थी जिन्होंने शिरकत की। उसका एलामिया भी इंशाल्लाह ताला आपके पास आएगा और उसकी जो सारी कंसेंसस डेवलप होगी वो भी आपके पास आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK की हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि टेररिज्म के खिलाफ और कुरम के इश्यूज पे एक कंसेंसस डेवलप की जाए ताकि एक लोगों का जो मसाइल है उसका एक सोल्यूशन पॉलिटिकल हम निकालें। अपने लोगों के साथ आप लड़ नहीं सकते। अपने लोगों को बेदर करने से बचाने के लिए डायलॉग वाहिद तरीका है। उस पर इंशाल्लाह ताला सारे पॉलिटिकल पार्टी की कंसेंसस हो गई है। वो आज सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हो गई थी, 2:30 तक वो मीटिंग जारी रही। सारे उलमाए किराम ने और काबिरीन ने अपने अपने राय का इजहार किया है। इंशाल्लाह ताला पूरी तफसील आपके साथ वो आ जाएगी। जहाँ तक डायलॉग का ताल्लुक है हुकूमती कमेटी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का, हमने ऐलान किया हुआ, खान साहब की यही हिदायत थी। 7 दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है। अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। हमने इन्फॉर्म कर दिया है सेक्रेटरी को। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.